नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जोतोई कौरबे हमला, आबार जीतबे बांग्ला, ये तृणमूल कांग्रेस का टाइटल सॉन्ग है। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए जिसे तैयार किया है आईपैक ने, उसी आईपैक ने जिसके दफ्तर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग चले आए थे, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ठीक उस ढंग से मैदान में आ गई जैसे कैसे किसी दुश्मन मुल्क ने हमला किया हो और एक वीरांगना खड़ी हो गई हो, अपने हाथ में फाइल लेकर के, उसका पेन ड्राइव लेकर के और आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन का मोबाइल लेकर के। कहीं कि इसी मोबाइल में चैट है, हर दिन होने वाले चैट है। तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल का काम देखते थे प्रतीक जैन। तो ये सारे जो निजी संवाद हैं, पार्टी कैसे खड़ी होगी, डाटा जैसे बीएलए लेवल के, मतलब ब्लॉक बूथ लेवल जो टीएमसी के कर्मचारी हैं वो कौन कौन से, तमाम डाटा इसमें है। उन डाटाज को ले जाकर के ईडी जो केंद्रीय एजेंसी है, केंद्र सरकार के हवाले करना चाहती थी, जिसके आधार पर जो रणनीति है टीएमसी की इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव जीतने की, वो पूरी रणनीति का खुलासा हो जाता। जैसे किसी साजिश करता आया हो, केंद्रीय एजेंसी ऐसी हो जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी हो, ऐसा बोध कराने लगी ममता बनर्जी। पूरा मामला निकल करके हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अब ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर से एफिडेविट मांगा है। क्या कुछ हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया। जाहिर तौर पर पूरा रण क्षेत्र बन गया है। ममता बनर्जी की याद कीजिए 2021 के उस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को, जिस समय आईपैक का काम देख रहे थे प्रशांत किशोर। आईपैक के काम देखने के साथ साथ प्रशांत किशोर बिल्कुल विशुद्ध राजनेता के तौर पे मीडिया के सामने आते थे और पूरी रणनीति बताते थे अपने हिसाब से। वो कहते थे उस समय टीएमसी का जो स्लोगन था, खेला होबे खेला होबे खेला होबे, और वो खेला होबे भी आईपैक ने तैयार किया था। आईपैक के प्रमुख के नाते प्रशांत किशोर लगातार मीडिया में इंटरव्यू देते थे। उसी इंटरव्यू में जो कहा गया प्रशांत किशोर का सबसे महत्वपूर्ण मामला था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना शोर मचा ले, कि चाहे जितना दम लगा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या डबल आंकड़े तक सीमित रह जाएगी, मतलब 100 नहीं पार कर पाएगी। हुआ भी ऐसा ही। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 77 विधायक जीत लिए, 100 नहीं पहुंच पाया। ऐसा लग रहा था, पूरा माहौल इस ढंग से लग रहा था। माहौल कैसा लग रहा था? जिस ढंग से अभी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ खिलाफत हो रही है, टीएमसी ने मोर्चा बांध रखा है, ममता बनर्जी मैदान में उतर रही है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। लगता है ममता बनर्जी को आज अरेस्ट कर लिया जाएगा, कल अरेस्ट कर लिया जाए, ऐसा ही लगभग माहौल बना रखा गया था 2021 में भी। उस समय यही कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई रेड डाल रही थी। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन तक को डिटेन कर लिया गया था। और पूरा माहौल इतना ही भर नहीं, शुभेंदु अधिकारी जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता है विधानसभा के अंदर में, हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ ईडी का मामला था। उस समय शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में हुआ करते थे। तो तमाम टीएमसी के बड़े नेताओं के खिलाफ जो केंद्रीय एजेंसियां मामला चला रही थी। पश्चिम बंगाल एक शानदार उदाहरण है कि नेताओं को ला करके वॉशिंग मशीन में कैसे डाला गया। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो मामले थे उसका क्या हुआ पता नहीं है। आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के हक में मोर्चा ले रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी में आकर के शानदार काम किया था। वो जाकर के ममता बनर्जी को, पारंपरिक जो सीट हुआ करती थी ममता बनर्जी की, वहां से चुनाव हरा गए। वो शानदार लड़ाई थी, शानदार ऐसी लड़ाई थी, लग रहा था भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चढ़ी जा रही है। जैसे प्रशांत किशोर को मैं याद करते हुए कह रहा हूं, उस लड़ाई में 77 भारतीय जनता पार्टी विधायक जिता लाई थी और तृणमूल कांग्रेस ने तो और भी शानदार कर दिया था। 213 विधायक भारतीय जनता पार्टी 77 और तृणमूल कांग्रेस 213 विधायक जीत के चले आए थे। 294 सदस्य वाली विधानसभा, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में यह हैसियत हुआ था कि तृणमूल कांग्रेस 213 और 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बाकी कोई नहीं। एक तरीके से बिल्कुल साफ हो गया था। पश्चिम बंगाल लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के लिए मशहूर रहा है और 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल के विधानसभा से लेफ्ट का सुपड़ा साफ, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ। यूं तो तृणमूल कांग्रेस कहती है वही ओरिजिनल कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी गड़बड़ियां की हैं उसे संभाला है ममता बनर्जी ने और ओरिजिनल कांग्रेस बन के, मतलब तृणमूल कांग्रेस, तृण मतलब घास, जड़, घास जैसे जड़ में मौजूद कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ममता बनर्जी के पास है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा से कांग्रेस और लेफ्ट का सुपड़ा साफ कर दिया। 2021 के चुनाव की बात कर रहे हैं। माहौल लगभग ऐसा ही था जैसा 2021 में था। अब 2026 में जिस ढंग से ईडी रेड को लेकर के मामला पूरा उछल आया है, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला चला गया है, माहौल ऐसा बना हुआ है
कि ईडी हो या सीबीआई हो, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे ही गिरफ्तारी की बात आई थी उस समय, शुभेंदु अधिकारी का नाम तो लिया ही हमने, इसके अलावा बहुत सारे नेता थे। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की बात हो रही थी। इसी कोयला घोटाले के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी को डिटेन किया गया था। अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुचिका गर्ग को डिटेन किया गया था। लग रहा था पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस समय मोर्चा लिया था पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर हुआ करते हैं राजीव कुमार, उनके खिलाफ ही बाद में कार्रवाई हुई। और जिस समय इस बार मनोज वर्मा जो पश्चिम बंगाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं, ममता बनर्जी के साथ इस कार्रवाई में प्रतीक जैन के यहाँ जो ईडी कार्रवाई हो रही थी उससे मुखालफत करने के चले गए थे। और ऐसा लगा पूरी लड़ाई में ममता बनर्जी हाथ में फाइल ली हुई, पेन ड्राइव ली हुई और प्रतीक जैन का मोबाइल ली हुई, ये बताने की कोशिश कर रही थी देखो इसी मोबाइल से चैट करती थी। मेरे पास प्राइवेट चैट का मामला था। और इस ईडी के कार्रवाई में ईडी की मंशा ममता बनर्जी के मुताबिक यही थी कि केंद्रीय एजेंसी है सारा डाटा तृणमूल कांग्रेस को उठा करके वो ले जाना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर देना चाहती थी, ताकि चुनाव की जो लड़ाई है उसमें एक फॉल पॉइंट हो। तृणमूल कांग्रेस का जब सारे डाटा एसआईआर से जुड़े तमाम डाटा, उसके जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उसके बारे में तमाम जानकारियां, उसकी रणनीति ग्राउंड लेवल पर क्या है चुनाव जीतने के लिए, इस जब मार्च में चुनाव होना है ठीक 2 महीने पहले केंद्रीय एजेंसी आए और आकर के उस सारा डाटा को ले आए। और उसमें ये तमाम जो भी पैसे का लेन देन का मामला तो अलग है, लेकिन कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए, उनको स्लोगन देने के लिए, लड़ने के लिए जिस ढंग से बात, जो कुछ भी रणनीति है जो आईपैक के हवाले है, तृणमूल कांग्रेस ने पूरा मामला आईपैक के हवाले दे रखा है। आईपैक जो कि मूलतः प्रशांत किशोर का आईपैक रहा करता था। कहते हैं बिहार चुनाव से पहले उन्होंने आईपैक से तिलांजलि दे दी और ये बिहार में सरगर्मी बढ़ाने के लिए। अंदर की सच्चाई क्या है ये अलग बात है, लेकिन जो प्रतीक जैन है जो डायरेक्टर है अभी, वो उन दिनों से आईपैक में है जिन दिनों प्रशांत किशोर ने इसका गठन किया था। एक डायरेक्टर प्रशांत किशोर हुआ करते, प्रतीक जैन हुआ करते थे। कहते हैं कि राजनीतिक प्रति इतने आगोश में आ गए, इतने उत्साह में आ गया प्रशांत किशोर कि उनका जो मूल धंधा है रणनीतिकार का, राजनीतिक दलों को, उसे छोड़ दिया। इसी आईपैक से जब बिहार में चुनाव लड़ रहे थे प्रशांत किशोर, कुछ पैसे गए हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी के पास, जनसुराज के पास इसके ट्रेल मिले हैं। कहते हैं उसने मदद की है, जिसके आधार मदद की है उनका सब कुछ सफाया होना। अब जब आईपैक पूरी तरह से ईडी के रडार पे आ गई है इस कार्रवाई के बाद से, तो उसका भी अंजाम एक नए अंदाज में होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका की भी जांच होगी। लेकिन फिलहाल जो कुछ पश्चिम बंगाल में होना है इस बार, जिस ढंग से ममता बनर्जी दिखा रही है, उन पर सीधा हमला हुआ है। और इस हमला को लेकर के उन पे ही नहीं हुआ, यह बंगाली अस्पताल पर हमला हुआ है, इसलिए बंगाल जीतेगा। ठीक उसी अंदाजा बंगाल जीतेगा जैसा कि खेला होवे के नाम पे जीता था। एक कहानी और बता दूं कि 2021 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के खिलाफ सीधे एग्रेसिव थे। दीदी 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 बड़े कटाक्ष अंदाज में बोलते थे। उसका फायदा दीदी को हो गया। अगर विधानसभा के अंदर 213 विधायक जीत के चले आए तृणमूल कांग्रेस के, शानदार सफलता ले आई, 294 सदस्यीय विधानसभा है, तो उसमें बड़ा योगदान है। जो इस ढंग से एग्रेशन था भारतीय जनता पार्टी का, केंद्रीय एजेंसी का, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका फायदा हुआ ममता बनर्जी को। लोग कहते हैं साक्षरता दर जो है पश्चिम बंगाल का बहुत ज्यादा है और वहां के लोग समझते हैं इस पूरे खेल को, उस खेल को दिल पे भी ले लेते हैं। जो साक्षर लोग होते हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े भावुक होते हैं। उनको लगा वास्तव में प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी बंगाली अस्मिता पर हमला कर रही है, इसलिए बंगाली अस्मिता को बचाने के लिए, बंगाली पहचान को बचाने के लिए उन्हें ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहना चाहिए। और ये साथ खड़ा रहने का मामला 2021 में कहते हैं 48% वोट आया था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, तो 38% वोट लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है सिमट के रह गई थी 77 सीट पर। कहते हैं ये वोटों का सिलसिला 2024 के चुनाव में, लेकिन कहते हैं वोटों के प्रतिशत का सिलसिला, ये सिलसिला इसी आसपास का सिलसिला, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कम मिला लेकिन वो कायम रहा। कहते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे खेल को उलट देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ममता बनर्जी का 48% जो 2021 का आंकड़ा है 48% घटाकर उसको 38% ले आया जाए और भारतीय जनता पार्टी 48% के आसपास आ जाए, ताकि 2021 के जो चुनावी फिगर है उसको बदला जाए। ऐसा हो सकता है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से 77 सीटें ले आई थी, अपने हिसाब से बड़ी आश्चर्य की बात थी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि लेफ्ट का गढ़ रहा है पश्चिम बंगाल। ये अलग बात है 2021 में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सीधी टक्कर हुई, इसमें लेफ्ट अतीत की बात हो गई। लेफ्ट क्या, कांग्रेस पार्टी विधानसभा से शून्य की संख्या में आ गई, बिल्कुल सन्नाटा है। अब इन दोनों को अपने हिसाब से काम करना है। इस सन्नाटे को 2026 के चुनाव में लेफ्ट की जब बात कर रहा हूँ, सीपीआई सीपीएम की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, जिसका वहां झंडा रहता है, मजबूत रहा करता था कलकत्ता में, कभी 35 साल तक लंबा राज था ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य का, उसको रिपीट करने के लिए चाहिए विधानसभा के अंदर कुछ लोग। वो कितने लोग ला पाते हैं नहीं ला पाते हैं इस
26 में जब मार्च में चुनाव हो रहा है, यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से प्रियंका गांधी को एक्टिव करके अपना जो शून्य की संख्या है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में उसको 10, 20, 50 करना चाहती है। इसके हिसाब से वो अपनी रणनीति गढ़ रही है, कई लोगों को ज्वाइन करवा रही है, बड़े नेताओं को ला रही है। एबी गनी खान चौधरी के परिवार से भी कई नेताओं को ला करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया गया है। जो मालदा का इलाका है, मुर्शिदाबाद का इलाका है, वहां अपने साथ व्यूह रचना रची जा रही है ताकि कांग्रेस पार्टी के लिए चेहरा छिपाने वाली नौबत को बदला जा सके। तृणमूल कांग्रेस भी अपने हिसाब से स्टैंड ले रखी है। जो पूरी लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट तक जिस ढंग से ईडी का मामला पहुंचा है, इस लड़ाई को ठीक उसी अंदाज में परिभाषित किया जा रहा है जिस हिसाब से 2021 में किया गया था। लेकिन कहते हैं इस बार थोड़ी सी चूक हुई है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी से चूक इस ढंग से हुई है, सीधे उनको हमलावर नहीं होना चाहिए था केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ। ये पूरा मामला गिरफ्तारी तक भी जा सकता है, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी तक जा सकता है। लेकिन अगर पूरा मामला गिरफ्तारी तक जाता है तो इसके रिपरकेशन भी हो सकते हैं, बड़े रिपरकेशन हो सकते हैं। कहते हैं पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड में इस रिपरकेशन को भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 4 महीने तक के लिए गिरफ्तार कर लिया, उनको मुख्यमंत्री कुर्सी गंवानी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? वापस मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन 4 महीना के बाद, जो उनको रिहा होकर के और चुनाव में गए तो उनकी सिंपैथी लहर जो मिली, उनको गिरफ्तारी करने की वजह से वहां के लोगों में गुस्सा आया, उसकी वजह से वो चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मेहनत के बावजूद भी वहां दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई। ये मुश्किल पश्चिम बंगाल में रिपीट ना हो, इसलिए ममता बनर्जी की गिरफ्तारी जैसे फैसलों को टाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाता है तो सीधा सिंपैथी लहर में सवार होकर ममता बनर्जी के हक में कुछ और भी हो सकता है। तो ये एक मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आखिरकार ममता बनर्जी से वो मुकाबिल हो तो कैसे हो, किस आधार पे हो, ये एक संकट का मसला है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के चीफ को 2 हफ्ते के अंदर में अपना हलफनामा दायर करके ये बताने को कहा है आखिरकार प्रतीक जैन के दफ्तर में क्या हुआ था, आईपैक के दफ्तर के समय हुआ क्या था। जो आरोप लगा रही ईडी, वास्तव में ऐसा हुआ था कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका गया था प्रशासन, राज्य प्रशासन की ओर से। अगर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद क्या स्ट्रक्चर लेता है, कौन सा आधार बनाता है, ये भी बड़ा गंभीर मामला है, देखने वाला मामला है। लेकिन इस बीच में एक मामला और उछला पड़ा है हाई कोर्ट के अंदर। जिस ढंग से टीएमसी के जो सेल है, लीगल सेल के लोग ने हंगामा मचाया था और जज उस पर सुनवाई नहीं कर पाए थे, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदाज में लिया। ये कानूनी पचड़ों के अलावा जो मसला है वो लोगों के बीच अपनी बातें पहुंचाने का है। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से 2021 के भांति ही सिंपैथी लहर पर सवार होकर के पश्चिम बंगाल की सत्ता में तीसरी बार काबिज होने की स्थिति में है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी चाहती है एक बार पश्चिम बंगाल जीत ले। पश्चिम बंगाल इसलिए जीत ले कि ये उनके संस्थापक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज्य है और वहां पर एक बार उनकी वजूद बन जाएगी, सर्वग्राही छवि बन जाएगी, तब वो कह पाएगी कि राष्ट्रीय पार्टी है। अब तक पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, केरल हो, ऐसे गैर हिंदी भाषी राज्य इनसे बहुत दूर हैं। ये अलग बात है कि इस पिछली दिनों के चुनाव में उसने उड़ीसा जीत के दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रसार गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी है। अब बारी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से ममता बनर्जी ने स्टेक ले रखा है, स्टैंड ले रखा है, दुर्गा अवतार में दिखती हैं बार बार। पिछली बार तो उनको ममता बानो न जाने क्या क्या करके संबोधित किया गया था, इस बार वो अपने अंदाज में लड़ रही है। बिल्कुल इस बात के लिए तैयार है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी कोई चूक करे, प्रधानमंत्री कोई चूक करे और सिंपैथी लहर पे बंगाली अस्मिता के नाम पर, इस नाम पर कि हमला उन पर हो रहा है, इस हमला के प्रति जन समर्थन की जरूरत है जो उनके साथ हो, फिर से चुनाव जीत जाती हैं। तृणमूल कांग्रेस के हक में पूरा फैसला अप्रैल मई के चुनाव में होने वाला है। ममता बनर्जी जीत जाती हैं, तब उस हालत में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।